अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं सब स्टूडेंट्स। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो कॉर्डेट्स है। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कॉर्डेट्स में। तो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो हमने इसमें स्टडी करनी है कि कौन किसमें वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम कॉर्डेट्स में देखेंगे। उसके बाद हम इसकी फिशीज़ में इसमें हमने एक चैप्टर पढ़ना है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स पढ़ना है। तो सबसे पहले फिशीज़ में हमने ग्नेथो और एग्नेथो तो टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। ग्नेथो उसे कहते हैं जिसमें वेल डिवेल्प जॉज होता है, ठीक है, और पेयर अपेंडेजेस होते हैं। और एग्नेथो उसके कहते हैं जिसमें वेल डिफाइंड जॉज प्रेजेंट नहीं होते, प्रिमिटिव टाइप होती हैं, ठीक है, इनमें टीथ जरूर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस में देखेंगे कि उनका हैबिटेट क्या है, वो लैंड पे रहते हैं, वाटर पे रहते हैं। एग्जाम्पल फोर टोड्स वगैरह, इसमें सारे सैलमेंडर्स, सीसेलियन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स की बात करेंगे। तो रेप्टाइल्स में हमें पता है कि इनकी बॉडी पे स्केल्स लगे होते हैं, जैसे टर्टल होगी, लिजर्ड्स हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, स्नेक हो गए, क्लोमोडो ड्रैगन हो गया, ठीक है। बर्ड्स में देखेंगे कि फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में कैसे आते हैं, ठीक है, और इनका नर्वस सिस्टम क्या है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हाईली डेवलप्ड है कि नहीं है। मैमल्स की बात करेंगे तो हमें पता है मैमल्स किसे कहते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाने की एबिलिटी रखते हों, फीडिंग करवाते हों और उनकी बॉडी पे हर्ट्स हों, उनके अंदर हर चीज़ डेवलप्ड हो। तो ये थे कॉर्डेट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ़िशेस का। तो फ़िशेस का ये न्यू चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले स्पीशी आती है। तो ये बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप है, ठीक है, फ़िशेस का। ये इसकी 30,000 से मोर स्पीशीज़ जो हैं वो फ़िशेस की हैं, ठीक है। इसके हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में भी रह लेती है और मेरीन वाटर में भी ये सर्वाइव कर जाती है। लेकिन सर्टेन स्पीशीज़ जो ऐसी होती हैं वो वाटर में भी रहती हैं, लेकिन मतलब विदाउट वाटर भी सर्वाइव कर लेती हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा टाइम के बाद अगर उनको और ज़्यादा रखेंगे तो वो उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। एक्टोडर्म की बात करें तो फिशेज जो है अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती, जैसे एक मैमल कर सकता है बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन, लेकिन ये नहीं करी। ये डिपेंड करती है अपने सराउंडिंग पे कि सराउंडिंग का क्या है, वो उसके मुताबिक फिर इनकी बॉडी मतलब रेगुलेट तो नहीं करेगी, ठीक है। स्विम ब्लैडर क्या है? स्विम ब्लैडर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब फिश ने पानी के ऊपर आना होता है तो उस बलून लाइक स्ट्रक्चर को फिलअप कर लेती है वाटर के साथ, और जब उसने नीचे जाना होता है उस वाटर को उस स्विम ब्लैडर्स के थ्रू रिलीज़ कर देती है वाटर को, देन वो नीचे चली जाती है, ठीक है, बॉटम में, ठीक है। ये मतलब हेल्प करती हैं मूवमेंट्स में। फिन्स की बात करते हैं तो फिन्स भी फिश में प्रेजेंट होते हैं, ये भी हेल्प करते हैं मूवमेंट्स में। इसमें फिन्स में पेक्टोरल, पेल्विक, कॉर्डल और डॉर्सल और एनाफिल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें जो पेक्टोरल और पेल्विक होते हैं ये पेयर की फॉर्म में होते हैं और बाकी सारी हैं जो अनपेयर्ड की फॉर्म होते हैं, ठीक है। जो पेक्टोरल और पेल्विक हैं ये बोथ साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गिल्स की बात करें तो हमें पता है गिल्स क्या है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास इसमें फ़िश में लेटरल लाइन होती है, ये वाली जो आप लोग को नज़र आ रही होगी लेटरल लाइन, ये हेल्प करती है कि वाटर की मूवमेंट में को डिटेक्ट करती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मतलब फिन्स कहाँ कहाँ, ये देखें, ये आप लोग पेक्टोरल रीजन है, ये पेक्टोरल और पेल्विक दोनों बोथ साइड पे प्रेजेंट होंगे, दोनों पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये एनाफिल है, ये कॉर्डल है, सब में ये शेप चेंज हो सकती हैं, ठीक है, कुछ वेरी करती हैं फिशेज़ टू फिशेज़, ठीक है। कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ये चेंज हो सकती हैं। उसके बाद ये हैं इधर ऊपर ओपरकुलम है, ये ओपरकुलम को उठाते हैं, देन इस ओपरकुलम को उठाते हैं तो देन इसके नीचे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसे हम गिल्स नहीं कहेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो इसके नीचे गिल्स प्रेजेंट होंगे जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, और ये इसका डॉर्सल व्यू है, ठीक है। और अब इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो होती है वो एक्सटर्नल होती है कि फ़ीमेल जो फ़िश होती है वो अपना एग जो है वो वाटर में रिलीज़ कर देती है और मेल भी अपना स्पर्म रिलीज़ करता है, देन फर्टिलाइजेशन हो जाती है। 10% होती है इंटरनल होती है कि जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में अपना स्पर्म मतलब एंटर कर देता है, ठीक है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई। तो हम इसकी सबसे पहले फ़िश की क्लासिफिकेशन, तो सुपर क्लासेस देखते हैं, एग्नेथो और ग्नेथो। मैंने पीछे इंट्रोडक्शन में भी आपको एग्नेथो और ग्नेथो के बारे में बताया है, तो अब मैं और थोड़ा सा डिटेल कर देती हूँ। ग्नेथो कहते हैं जिसमें जॉज प्रेजेंट होते हैं, जॉज एब्सेंट होते हैं, मतलब ग्नेथो में जॉज प्रेजेंट होंगे, और ए जहाँ पे वर्ड है उसका मतलब होता है नॉट, तो इसमें जॉज क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। इसमें पेयर अपेंडेजेस भी नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, मतलब पेल्विक और पेक्टोरल रीजन प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब होंगे तो सही लेकिन पेयर की फॉर्म में नहीं होंगे। ऐसे ही इसमें भी क्या है, पेयर की फॉर्म में
प्रेजेंट होंगे, टीथ जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, इसमें भी टीथ प्रेजेंट होंगे। अब आगे ए गनेथो और गनेथो के भी आगे क्या है, स्पीशीज़ है। ए गनेथो में क्लास मैगजीनी आ जाती है और क्लास फेलो स्पीडियम में आ जाती है, और गनेथो में कोलिडोस्थीसम आ जाता है और ओस्थीसम आ जाता है, ओस्टिकम। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इनको डिटेल में पढ़ना है अभी इस लेक्चर में, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब इनका मैं थोड़ा सा और भी पहले दे देती हूँ। ये जो गोडाथीसम होती है, ये इनकी जो स्केल्टन होता है, ठीक है, वो कार्टिलेज से बना होता है, जैसे शार्क होगी, स्कैट्स होगी, रेज होती, और जो ओथिक होती हैं उनका स्केल्टन जो है वो बोन से मिलके बना होता है। ठीक है, और एक इसमें टर्मिनोलॉजी है ओस्ट्राकोडर, ये मतलब गनेथो और ए गनेथो के मिड में प्रेजेंट होती है, मतलब ना ये ज़्यादा गनेथो होती है और ना ही ए गनेथो होती है। जो इनके दांत हैं बोल ही नहीं रही। ठीक है, ये स्केल्टन से इनकी बॉडी मिलके बनी होती है और इनकी बोन से, और इसमें शार्क, स्केट्स और रेज वगैरह आ जाती है। ओस्ट्राकोडर एक टर्मिनोलॉजी है जो गनेथो और ए गनेथो के बिटवीन में आती है। मतलब क्या है कि इसमें थोड़ी थोड़ी गनेथो की भी होंगी और ए गनेथो की भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। मतलब ये है कि ये जो दांत है ना, इनके जो टीथ होते हैं वो जो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अब डिस्कस हमने ए गनेथो को करना है, उसकी क्लासेस को। तो क्लास मैगजीनी ले लेते हैं। तो एनिमल सबसे पहले इसमें हैगफिश होती है, ये सांप जैसी मछली होती है। इनमें कोई पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होते, मतलब पेक्टोरल और पेल्विक रीजन प्रेजेंट नहीं होते, पेयर की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, हैबिटेट होता है इनका मेरीन वाटर, सैंड पे रहते हैं, मतलब सैंड एरिया में। ठीक है, जहाँ पे मेरीन वाटर में जहाँ पे सैंड होगी वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, और मूड में भी प्रेजेंट ऑब्वियसली बात है होंगे। फूड क्या है, फूड कैप्चर करते हैं वर्टिब्रेट से करते हैं। ठीक है, अब फीडिंग बिहेवियर क्या है, ये बोन्स को नहीं खाते, ये बाकी सारी डिपेंड करते हैं उनकी स्किन पे। अब ये कैसे करते हैं, इनके पास छोटे छोटे टीथ होते हैं, उन टीथ की एक टंग होती है, उस टंग की हेल्प से ये क्या करते हैं, जो फिश जो है वो मतलब जिसकी डेथ हो जाती है उसको अपनी टंग से क्या करते हैं, रब करते हैं, उसको छीलते हैं ऊपर से और देन उसकी स्किन पे फीड कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइम प्रोडक्शन होती है, चिपचिपा मवाद, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये डिफेंस में हेल्प करता है। ठीक है, हमें प्रोटेक्शन देता है। एक है क्लास स्फेलोस्पोडिनी, इसमें एनिमल क्या है, लैम्प्रे है। इसका हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर में भी रह जाता है और मेरीन में भी रह जाता है। फूड क्या है, लार्वा जब ये होगा, ठीक है, जब ये लार्वा स्टेज में होगा तो ये फिल्टर फीडर होगा, लेकिन जब ये एडल्ट आएगा तो ये किसी और फिश पे डिपेंड करेगा, मतलब ये प्रीडेटर होगा। ठीक है, अब इसकी फीडिंग स्टेज की बात कर लेते हैं। तो जैसे भी मैंने बताया आप लोगों को कि इसके पास माउथ होता है, वो एक्ट करता है एज अ सकर, सॉरी वो उसमें नहीं था, इसमें था। माउथ क्या है, एक्ट करता है एज अ सकर। ठीक है, सकर लिखना था, स्ट्रक्चर लिखते हैं, सकर एक्ट करता है। अब उनके माउथ में जो छोटे छोटे टीथ होते हैं वो टंग होती है, उनके माउथ में जो टंग होती है वो रब करती है स्किन को। ठीक है, जब वो रब करेगी स्किन को तो ब्लड तो रिलीज़ होगा, लेकिन उस ब्लड को एंटी कोगुलेंट जो होगी वो इसको जमने नहीं देगी। ठीक, कॉन्टिन्यू सप्लाई करेगी ब्लड की। ठीक है, फिर देन वो फीड कर लेंगे स्किन, उसमें भी आता था। ठीक है, अब एक हम बात कर लेते हैं, लैम्प्रे फीड करेगा ब्लड के ऊपर। ये है एक छोटा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लिप्स हैं, ये टीथ हैं, इसमें जॉज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ब्रुक लैम्प्रे क्या है, ये सारे जो होते हैं ये प्रीडेटर पे फीड नहीं करते, ये फिल्टर फीडर है। ठीक है, ब्रुक लैम्प्रे, इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, ये मेरीन होता है, FW-BGT। ठीक है, एग क्या है इसका, एमिसाइट होता है, लार्वा। ठीक है, ये फिल्टर फीडर होता है, लेकिन जब ये 3 ईयर्स के बाद एडल्ट में चेंज हो जाता है तो ये प्रीडेटर बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये प्रीडेटर बन जाएगा तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन करेगा, जल्दी से रिप्रोडक्शन करेगा, देन इसकी फिर डेथ हो जाती है। ठीक है, कैसे होती है, अडल्ट क्या है वो मेरीन से फ्रेश वाटर में शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, फीमेल जो होगी वो माउथ को अपने अटैच कर लेगी किसी स्टोन के साथ, और जो मेल होगा वो फीमेल के हेड के साथ आके अटैच हो गए। इस तरह लार्वा का लैम्प्रे का लार्वा जो है वो माइसीट लार्वा कहलाता है, और ये क्या होता है, फिल्टर फीडर। ठीक है, जब 3 ईयर्स गुजर जाते हैं तो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो ये प्रीडेटर बन जाएगा। ठीक है, ये दूसरी फिशेस पे क्या करेगा, फीड करेगा। ठीक है, लेकिन जब हैच होता है तो 7
मिलीमीटर से 17 सेंटीमीटर्स, मतलब ये हैच होता है जब 7 मिलीमीटर इसका साइज़ होता है तब लार्वे का, और फिर देन 17 सेंटीमीटर 3 ईयर्स में ये हैच होता है, देन फिर ये इसकी डेथ हो जाती है आफ्टर रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये था हमारा सारा फिशेस के बारे में। एगनेथो की क्लासेस थी, इसमें ये सारा हमने डिस्कस किया। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है देन आप लोग इसको दे सकते हैं मुझे कमेंट्स में।